कभी किसी की आंखों में देखा है और लगा हो जैसे वो सब कह गई हो, जैसे उसके दिल के राज बिना शब्दों के तुम तक पहुंच गए हो। पर क्या तुम श्योर हो कि जो तुमने देखा वो सच था? क्योंकि इंसान के चेहरे पर लिखे इमोशंस हमेशा उसके दिल के सच को नहीं दिखाते। कभी कभी वो सिर्फ एक मास्क होते हैं, एक वेल क्राफ्टेड इल्यूजन। तुम सोच रहे होगे बॉडी लैंग्वेज इतनी सिंपल सी चीज पर इतनी डार्क क्यों लग रही है? लेकिन यही तो बात है, बॉडी लैंग्वेज सिंपल नहीं है, ये एक डार्क आर्ट है, एक एंशिएंट अनस्पोकन कम्युनिकेशन जिससे तुम किसी को इंस्टेंटली पढ़ सकते हो। पर अगर तुम्हें ये कला समझ नहीं आई तो ये तुम्हें पढ़ लेगी। एक टाइम था जब इंसान शब्द बनाना भी नहीं जानता था, तब उसका हर एक्सप्रेशन, हर जेस्चर ही उसकी लैंग्वेज थी। एक आईब्राउ रेज, एक हल्की सी मुस्कान, एक आंखों का कांटेक्ट, ये सब सिग्नल्स थे सर्वाइवल के। इंसान ने तब सीखा था, अगर सामने वाला गुस्सा है तो भाग जाओ, अगर वो स्माइल कर रहा है तो सेफ हो। लेकिन जैसे जैसे सिविलाइजेशन आगे बढ़ी, हमने अपनी इमोशंस को मास्क करना सीख लिया, स्माइल करते हुए गुस्सा दिखाना, काम रहकर मैनिपुलेट करना, और यहीं से शुरू हुई द डार्क आर्ट ऑफ बॉडी लैंग्वेज। क्या तुमने डेथ नोट देखा है? लाइट यागामी, एक ऐसा कैरेक्टर जो हर बात पे काम, कंपोज्ड लगता है, उसके जेस्चर्स कंट्रोल्ड, एक्सप्रेशंस मेजर्ड। पर उस काम के पीछे एक स्टॉर्म छिपा था, ईगो, पावर और कंट्रोल का। उसका सटल स्माइल, वो कोल्ड स्टेयर, सब एक मैनिपुलेशन था। वो अपने बॉडी लैंग्वेज से लोगों के दिमाग के साथ खेलता था। यही तो डार्क आर्ट है, जब तुम्हारा चेहरा एक कहानी बताता है पर दिल दूसरी। जब तुम समझ जाते हो कि एक ब्लिंक, एक पॉज, एक पोस्चर सब कुछ बोलता है बिना शब्द के। बॉडी लैंग्वेज सिर्फ कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए नहीं होती, ये एक मिरर है तुम्हारे सबकॉन्शियस का। जो चीज तुम छुपाना चाहते हो वो पहले यहीं से लीक होती है। अटैक ऑन टाइटन में देखो, लीवाई एक्मैन, उसका हर मूव कैलकुलेटेड है, हर जेस्चर कंट्रोल्ड। एक सोल्जर जो कभी पैनिक नहीं होता, क्योंकि वो जानता है पैनिक वीकनेस का सिग्नल है, और बैटलफील्ड में सिग्नल ही सब कुछ है। ये के तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज ही डिसाइड करता है तुम प्रेडेटर हो या प्रे। हर इंसान अपने बॉडी के जरिए एक साइलेंट कॉन्वर्सेशन कर रहा होता है। तुम रूम में एंटर करते हो और बिना कुछ बोले लोग डिसाइड कर लेते हैं, ये बंदा पावरफुल है, ये इनसिक्योर लग रहा है, ये कुछ छुपा रहा है। और सबसे डेंजरस पार्ट, तुम्हें खुद नहीं पता होता तुम क्या सिग्नल्स दे रहे हो। एक साइकोलॉजिकल स्टडी कहती है कम्युनिकेशन का 55% सिर्फ बॉडी लैंग्वेज होती है। पर आयरनी ये है, हम अपनी जिंदगी का 95% समय उसे इग्नोर करते हैं। थिंक अबाउट इट, तुम किसी इंटरव्यू में गए, तुम्हारा स्माइल फेक है, हाथ थोड़ा ज्यादा हिल रहे हैं, आंखों में कॉन्फिडेंस नहीं। इंटरव्यूअर ऑलरेडी समझ गया। क्यों? क्योंकि तुमने अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन नहीं किया। तुमने सोचा मैं वर्ड्स से इंप्रेस कर लूंगा, पर रियलिटी में वर्ड्स तो सेकेंडरी होते हैं। बॉडी लैंग्वेज वो सबसे पहला इंप्रेशन होता है जिसे कंट्रोल करना मुश्किल है। ये तुम्हें बिट्रे करता है या तुम्हें बचाता है। कुछ लोग नेचुरली रीडर्स होते हैं, उन्हें समझ आ जाता है कौन झूठ बोल रहा है, कौन ट्रूथ, कौन नर्वस है, कौन प्लानिंग कर रहा है। उनके पास एक सेंस होती है, एक डार्क इंट्यूशन। लेकिन ये इंट्यूशन मैजिक नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन है। वो इंसानों के माइक्रो मूवमेंट्स पढ़ते हैं, आंखों का डायरेक्शन, शोल्डर्स का टेंशन, लिप्स का प्रेस करना, ये सब एक कोड है। और जिसे ये कोड समझ आ गया वो इंसान समझने लगता है दुनिया को बिना वर्ड्स के। क्या तुमने नोटिस किया है नारुतो में इताची जब भी बात करता है उसका टोन काम होता है, आंखें डायरेक्टली देखती हैं पर एक्सप्रेशन न्यूट्रल होता है। उसका पूरा पर्सोना एक पैराडॉक्स है, सेरेनिटी और मिस्ट्री का। उसने सीखा है इमोशंस को मास्क करना। उसका साइलेंस भी एक डायलॉग है। उसकी बॉडी लैंग्वेज डोमिनेंस नहीं,
कंट्रोल दिखाती है, और वही आर्ट तुम सीख सकते हो। कंट्रोल, ऑब्जर्वेशन, साइलेंस, ये तीन चीजें तुम्हें किसी के भी माइंड तक ले जा सकती हैं। सोच के देखो, तुम किसी पार्टी में हो, सब लोग लाफ कर रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, पर एक बंदा कॉर्नर में क्वाइटली ऑब्जर्व कर रहा है। उसका फेस काम है, पर आंखें शार्प। तुम्हारे मूव्स, तुम्हारे एक्सप्रेशंस, तुम्हारा टोन सब एनालाइज कर रहा है। तुम्हें लगता है वो साइलेंट है, पर असल में वो सबसे ज्यादा सुन रहा है। यही है डार्क आर्ट। टू रीड व्हाट्स नॉट सेड, टू फील व्हाट्स नॉट एक्सप्रेस्ड, टू डिकोड द नॉइज हिडन बिहाइंड साइलेंस। ज्यादा लोग समझते हैं कि बॉडी लैंग्वेज पढ़ना सिर्फ ट्रिक्स हैं, लेकिन असली मास्टरी तब आती है जब तुम समझ जाते हो। हर इंसान के जेस्चर्स एक स्टोरी के फ्रैगमेंट्स हैं। एक लाई डिटेक्ट करने के लिए एक ब्लिंक का पैटर्न समझना होता है। एक इनसिक्योरिटी समझने के लिए एक शोल्डर के ड्रॉप को डिकोड करना होता है। एक बार सोचो, अगर तुम्हें यह स्किल मिल जाए, तुम किसी मीटिंग में जाओ और बिना शब्द के समझ जाओ कौन झूठ बोल रहा है। तुम किसी फ्रेंड से बात करो और समझ जाओ वो दुखी है पर कह नहीं पा रहा। तुम किसी स्ट्रेंजर को देखो और इंस्टेंटली पहचान लो वो कौन है, क्या छुपा रहा है। यही है द डार्क आर्ट ऑफ बॉडी लैंग्वेज। एक इनविजिबल सुपर पावर, एक साइकोलॉजिकल लेंस जो तुम्हें दुनिया को उनके ओरिजिनल कलर्स में दिखाता है। पर ये आर्ट लाइट नहीं है, ये तुम्हें अनकंफर्टेबल कर देगी, क्योंकि जब तुम सब देख लोगे, सब समझ लोगे, तो इग्नोर करना मुश्किल हो जाएगा। तुम्हें लोगों के फेक स्माइल्स दिखने लगेंगे, उनके फियर के माइक्रो जेस्चर्स, उनके रियल इमोशंस जो वो छुपा रहे हैं। और तब शायद तुम्हें लगे ये पावर एक ब्लेसिंग नहीं, एक कर्स है। ये सिर्फ शुरुआत है। अब हम डिसेंड करने वाले हैं उस डार्क वर्ल्ड में जहां हर मूवमेंट, हर नजर, हर साइलेंस एक मैसेज है। अगला पार्ट तुम्हें दिखाएगा कैसे ये आर्ट काम करता है, कैसे तुम किसी को इंस्टेंटली रीड कर सकते हो बिना उनके बोले। तो सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि अब हम समझने जा रहे हैं द रियल कोड बिहाइंड ह्यूमन बिहेवियर। एक्ट 2, द डीप डाइव, बॉडी लैंग्वेज, द अनस्पोकन वेपन। सोचो जरा, तुम किसी से बात कर रहे हो, वो हाँ कह रहा है, पर उसके हाथ बंधे हुए हैं, शोल्डर्स टाइट हैं, आंखें बार बार इधर उधर जा रही हैं। तुम सुन रहे हो उसके वर्ड्स, पर तुम समझ रहे हो उसका ट्रूथ। यही है बॉडी लैंग्वेज, एक अनस्पोकन वेपन, एक साइलेंट बैटलफील्ड जहां हर मूवमेंट एक अटैक है और हर एक्सप्रेशन एक डिफेंस। बॉडी लैंग्वेज को समझना मतलब सिर्फ जेस्चर्स डिकोड करना नहीं होता। ये एक माइंडसेट है, एक तरीका है दुनिया को ऑब्जर्व करने का। तुम जब इस आर्ट को मास्टर करते हो तो तुम कॉन्वर्सेशंस के अंदर के लेयर्स देखने लगते हो, वो लेयर्स जो वर्ड्स के नीचे छुपी होती हैं। साइकोलॉजी कहती है ह्यूमन बॉडी एक इमोशनल आर्काइव है। तुम्हारी हर मूवमेंट एक मेमोरी, एक इमोशन, एक हिडन ट्रूथ कैरी करती है। जब तुम खुश हो, तुम्हारा चेस्ट एक्सपैंड होता है। जब तुम गिल्ट फील करते हो, तुम्हारा बॉडी कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये सबकॉन्शियस पैटर्न है, और जब तुम इस पैटर्न को समझ जाते हो, तुम इंसान को समझ जाते हो। देखो, एक इंपॉर्टेंट बात समझ लो, बॉडी लैंग्वेज कभी झूठ नहीं बोलती। वर्ड्स मैनिपुलेट हो सकते हैं, एक्सप्रेशंस फेक हो सकते हैं, पर बॉडी वो सबकॉन्शियस का डायरेक्ट रिफ्लेक्शन है। जैसे एक बार टोक्यो गूल में कनेकी के ट्रांसफॉर्मेशन सीन में वो स्माइल कर रहा ही है, पर उसके बॉडी के हर मसल टेंस होते हैं, क्योंकि वो दर्द, डर और गिल्ट सब फील कर रहा होता है। उसका स्माइल एक डिफेंस मैकेनिज्म है। यही होता है कन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स, और जब तुम्हें कन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स मिलते हैं, समझ लो वहां सच छुपा है। यहां से शुरू होती है तुम्हारी रियल ट्रेनिंग। मैं तुम्हें 5 डार्क सीक्रेट्स दिखाने वाला हूं, 5 रूल्स जिनसे तुम किसी को इंस्टेंटली रीड कर सकते हो। पर याद रखना, ये पावर लाइट नहीं है,
ये तुम्हें अलग बना देगी, और अलग होने की कीमत हमेशा हैवी होती है। 1. Eyes don't just see, they reveal. आंखें सिर्फ देखने के लिए नहीं होती, ये तुम्हारे सोल के सबसे पहले दरवाजे हैं। जब कोई बंदा कंटिन्यूअसली आई कांटेक्ट मेंटेन करता है, वो या तो सच बोल रहा है या तुम्हें कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है। और जब कोई आंखों से बच रहा है, वो गिल्टी नहीं हमेशा होता, वो ओवरवेल्म्ड भी हो सकता है। लाइट यागामी ने भी ये गेम खेला था। जब वो एल से मिलता था, उसका आंखों का कांटेक्ट एक कैलकुलेटेड रिदम में होता था, ना ज्यादा डायरेक्ट ना ज्यादा अवॉइडेंट, बस इतना कि वो कॉन्फिडेंट लगे। ये होता है कंट्रोल्ड गेज, मैनिपुलेशन का टूल। सीखो आंखों का पैटर्न, ब्लिंक रेट, फोकस डायरेक्शन और आई डायलेशन, ये सब ट्रूथ के सिग्नल्स हैं। आंखें वही बताती हैं जो जुबान नहीं कह पाती। 2. The hands, the untrained lie detectors. जब कोई इंसान झूठ बोलता है, सबसे पहले उसके हाथ बिट्रे करते हैं। वो उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाता। टचिंग फेस, रबिंग नेक, हाइडिंग palms, ये सब गिल्ट या स्ट्रेस के सिंबल्स हैं। पर यहां एक ट्विस्ट है। कुछ लोग अपने हाथों को कॉन्शियसली कंट्रोल करते हैं, जैसे लीवाई एक्रमैन बैटलफील्ड में करता है। उसके जेस्चर्स क्रिस्प, शार्प और मिनिमल होते हैं। वो जानता है ज्यादा मूवमेंट इमोशंस एक्सपोज कर देता है। जब तुम अपने जेस्चर्स को मिनिमल करते हो, तुम अपने इमोशंस को इनविजिबल बना देते हो। और जब तुम दूसरों के जेस्चर्स ऑब्जर्व करते हो, तुम उनका पैटर्न डिकोड कर लेते हो। हैंड्स सबसे ऑनेस्ट बिट्रेयर्स हैं, बस ऑब्जर्व करो और समझ जाओ। 3. माइक्रो एक्सप्रेशंस, द ब्लिंक ऑफ ट्रूथ। एक ह्यूमन फेस हर सेकंड में 20+ माइक्रो एक्सप्रेशंस शो करता है। वो एक सेकंड से भी कम टाइम के लिए अपीयर होते हैं, पर उनमें रियल इमोशन छुपा होता है। एक फोर्स्ड स्माइल और जेन्युइन स्माइल में फर्क होता है। जेन्युइन स्माइल में आंखों के कॉर्नर्स फोल्ड होते हैं। एक मोमेंटरी आईब्राउ लिफ्ट एक्साइटमेंट या फियर का साइन हो सकता है। जुजुत्सु काइसेन के गोजो को याद करो, वो हमेशा रिलैक्स्ड लगता है, पर जब उसकी आंखों के मसल्स थोड़े टाइटन होते हैं, समझ जाओ अब वो अलर्ट मोड में है। यही रीडिंग माइक्रो एक्सप्रेशंस का आर्ट है। ये तुम्हें इंस्टेंटली बताता ये तो है सामने वाला का मूड क्या है, इमोशन क्या है और इंटेंशन क्या है। 4. द वॉइस बिहाइंड साइलेंस। बॉडी लैंग्वेज सिर्फ बॉडी तक लिमिटेड नहीं होती, टोन, पिच और पॉजेस भी उसका हिस्सा हैं। एक कॉन्फिडेंट बंदा अपने वर्ड्स के बीच साइलेंस यूज करता है। एक नर्वस बंदा हर सेकंड भर देता है अननेसेसरी यू नो एक्चुअली से। पर एक मैनिपुलेटर साइलेंस को वेपन बना लेता है, जैसे इताची उचिहा। उसके हर पॉज का मतलब होता है। वो बोलता कम है, पर जब बोलता है उसका टोन परफेक्टली बैलेंस्ड होता है, calm yet commanding. यही है डार्क साइकोलॉजी। साइलेंस में भी सिग्नल होता है। Learn to hear what's not said. 5. The feet tell the future. सबसे ignored body part, feet. लेकिन ये तुम्हें सबसे ऑनेस्ट आंसर देते हैं। जिस डायरेक्शन में किसी के पैर पॉइंट कर रहे हैं, उसी डायरेक्शन में उनका माइंड जाना चाहता है। अगर वो तुमसे बात करते हुए उनका बॉडी डोर की तरफ है, वो मेंटली ऑलरेडी निकल चुके हैं। अटैक ऑन टाइटन में एरन जब मिकासा से झूठ बोलता है, उसका अपर बॉडी काम है, पर फीट डोर की तरफ ओरिएंटेड होते हैं। सबकॉन्शियसली वो वहां से दूर भागना चाहता है। फीट और फ्रीडम इंडिकेटर्स। बॉडी का हर पार्ट एक सिग्नल है, पर सबसे रियल वो होता है जिसे हम इग्नोर करते हैं। अब तुम सोच रहे होगे, ये सब ऑब्जर्व करने के बाद क्या मैं सब समझ जाऊंगा? नहीं, समझ जाओगे, पर शायद चैन नहीं मिलेगा। क्योंकि जब तुम हर इंसान के इमोशंस पढ़ने लगते हो, तुम रियलाइज करते हो सब कुछ रियल नहीं होता। हर स्माइल के पीछे कुछ फेक होता है, हर कॉन्फिडेंस के पीछे कुछ फियर। और तब तुम समझते हो, बॉडी लैंग्वेज पढ़ना सिर्फ एक स्किल नहीं,
ये एक बर्डन है। यही कारण है एंशिएंट मॉन्क्स और स्पाइस दोनों इस आर्ट को डार्क नॉलेज कहते थे। ये तुम्हें कंट्रोल देता है पर तुम्हें इमोशनल डिस्टेंस भी दे देता है। तुम समझने लगते हो सब, पर फील करना कम कर देते हो। बॉडी लैंग्वेज एक मिरर है, पर अगर सीखते हो, तुम्हारे लिए वो मास्क ट्रांसपेरेंट हो जाता है। ये समझना डार्क लगता है, पर असल में ये अवेकनिंग है, क्योंकि जब तुम देखना सीख जाते हो, तुम बस लोगों को नहीं, इमोशंस को देखते हो, इंटेंशंस को महसूस करते हो, ट्रूथ को समझने लगते हो। फिर तुम्हें मैनिपुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तुम ऑलरेडी अवेयर हो। एक क्वोट है, अवेयरनेस इज द शार्पेस्ट वेपन। जब तुम अवेयर हो जाते हो, तुम्हारा रिएक्शन कंट्रोल में होता है। तुम अग्रेशन नहीं चूज करते, ऑब्जर्वेशन चूज करते हो। तुम असम्पशन नहीं, अंडरस्टैंडिंग चूज करते हो। यही डिफरेंस होता है एक एवरेज इंसान और एक अवेकेंड ऑब्जर्वर में। देखो, एक बार तुम इस पाथ पर चल पड़े तो वापस नॉर्मल सोच में आना मुश्किल होता है। तुम सब कुछ नोटिस करते हो, एक हल्की सी हेजिटेशन, एक फेक स्माइल, एक नर्वस लाफ, और कभी कभी तुम्हें लगेगा, यार मैं सब देख रहा हूं पर एंजॉय कुछ नहीं कर पा रहा। दैट्स द कॉस्ट ऑफ अवेयरनेस। नॉलेज हमेशा थोड़ी लोनलीनेस लेकर आती है, पर इसी साइलेंस में तुम रियल पावर फील करते हो। एक काम पावर, एक डीप ऑन अंडरस्टैंडिंग। इताची उचिहा की एक लाइन याद है, नॉलेज एंड अवेयरनेस आर वेग and perhaps better called illusions। वो इसलिए कह रहा था क्योंकि जब तुम सब कुछ समझने लगते हो, तुम रियलाइज करते हो इंसान प्रिडिक्टेबल है, और फिर तुम्हारा फोकस बदल जाता है। तुम दूसरों को समझने से ज्यादा उन्हें एक्सेप्ट करना सीख जाते हो। सोचो जरा, तुम्हारे अंदर भी एक साइलेंट ऑब्जर्वर है। वो हर इमोशन नोट करता है, हर रिएक्शन एनालाइज करता है, बस तुम्हें उसे एक्टिवेट करना है। जब नेक्स्ट टाइम तुम किसी से मिलो, ऑब्जर्व करो उनके जेस्चर्स, लेकिन जजमेंट के बिना, सिर्फ समझने के लिए, सिर्फ कनेक्ट करने के लिए। यही है इस डार्क आर्ट का लाइट साइड, एम्पैथी। बॉडी लैंग्वेज का असली मकसद मैनिपुलेट करना नहीं, कनेक्ट करना है। जब तुम किसी को जेन्युइनली समझते हो, उसका पेन, उसका फियर, उसका ट्रूथ, तो तुम उसके साथ रियल लेवल पर कनेक्ट करते हो, और वही कनेक्शन
तुम्हें दुनिया से अलग बना देता है, क्योंकि दुनिया सुनती कम है, ऑब्जर्व और फील और भी कम करती है। तुम दोनों सीख जाओगे। एक और एंगल सोच के देखो। तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज तुम्हारा सबकॉन्शियस सिग्नेचर है। तुम्हारा वॉक, तुम्हारा स्टिलनेस, तुम्हारा टोन अब एक पैटर्न है। अगर तुम्हें लोगों को इन्फ्लुएंस करना है तो पहले अपने पैटर्न को समझो। तुम्हारा कॉन्फिडेंस फेक नहीं, नेचुरल होना चाहिए। तुम्हारी कामनेस रिहर्स्ड नहीं, रियल होनी चाहिए। और जब तुम्हारा आउटर और इनर सेल्फ सिंक हो जाता है, तब तुम्हारा प्रेजेंस ही पावर बन जाता है। याद रखो, द लाउडेस्ट पर्सन इन द रूम इज ऑफन द वीकेस्ट। ट्रू पावर हमेशा साइलेंट होती है। वो जेस्चर से नहीं, एनर्जी से फील होती है। तुम्हारा बॉडी एक स्टोरी लिख रहा होता है, बस इंश्योर करो वो स्टोरी कंट्रोल्ड हो। कुछ लोग सोचेंगे डार्क आर्ट मतलब डेंजर, और असली डार्क आर्ट वो होती है जिसमें तुम अपनी डार्कनेस को समझकर उसे लाइट में बदलते हो। यही ट्रांसफॉर्मेशन टोक्यो गूल के कनेकी ने भी फेस किया था। उसने अपने फियर को अंडरस्टैंडिंग में कन्वर्ट किया, अपने पेन को एम्पैथी में और अपनी साइलेंस को स्ट्रेंथ में। जब तुम ये आर्ट मास्टर करते हो, तुम रियलाइज करते हो तुम्हें दुनिया कंट्रोल नहीं करनी, तुम्हें सिर्फ अपना रिएक्शन कंट्रोल करना है। क्योंकि सबसे पावरफुल इंसान वो नहीं होता जो सबको समझा दे, बल्कि वो होता है जो सब समझकर भी काम रहे। और यही पॉइंट है जहां तुम डार्क साइकोलॉजी के स्टूडेंट से साइलेंट ऑब्जर्वर बन जाते हो। यही वो मोमेंट है जहां तुम पढ़ना बंद करते हो और महसूस करना शुरू करते हो। बॉडी लैंग्वेज समझने का रियल पर्पस कंट्रोल नहीं, क्लैरिटी है। क्योंकि जब क्लैरिटी आती है तो मैनिपुलेशन की जरूरत खत्म हो जाती है। जब तुम किसी से मिलो, अपने अंदर एक काम ऑब्जर्वर जगाओ। देखो उनका पोस्चर, उनका टोन, उनका साइलेंस, और फिर अपने आप को भी देखो। तुम किस एनर्जी में हो? तुम्हारा बुई डाय क्या कह रहा है? शायद तुम्हें लगे ये ऑब्जर्वेशन तुम्हें अलग बना रहा है, पर ट्रस्ट मी, यही तुम्हें रियल बना रहा है। ऑब्जर्व, डोंट रिएक्ट। फील, डोंट जज। डिकोड, बट डोंट मैनिपुलेट। स्पीक लेस, नोटिस मोर। कंट्रोल योरसेल्फ, नॉट अदर्स। ये 5 सिंपल रूल्स ही तुम्हारा रियल मास्टरी हैं। और अब स्क्रॉल करने से पहले एक सेकंड के लिए सोचो, कितने लोग हैं जो तुम्हें समझ नहीं पाए और कितनी बार तुमने खुद को समझा नहीं। हर एक्सप्रेशन, हर साइलेंस एक मैसेज है। अगर तुम सुनना सीख जाओ तो तुम कभी डिसीव नहीं होगे। अगर ये वीडियो तुम्हें कुछ सोचने पर मजबूर करे, अगर तुम्हें लगा हो कि दुनिया को देखने का नजरिया बदल गया है, तो एक सेकंड लो और रिफ्लेक्ट करो। लाइक करो, कमेंट में लिखो तुम्हें सबसे ज्यादा क्या रिलेट लगा। और अगर तुम चाहते हो और ऐसे ही डार्क, डीप और रियल टॉपिक्स, तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये जर्नी अभी खत्म नहीं हुई। हर इंसान एक मिस्ट्री है और हर मिस्ट्री एक मिरर। Welcome to the dark art of understanding humans, to the